Hello everyone, this is Arish from EduInput. Hope you will be fine. Today we are going to discuss computer memory, secondary memory. Let's start. प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्राइमरी मेमोरी को, अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी. पहले हम देखेंगे कि मेमोरी बेसिकली है क्या, जो क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है. मेमोरी क्या कर रही है, डाटा को स्टोर कर रही होती है. कंप्यूटर के अंदर जैसे हम लोग हमारे माइंड में जो है हमारा डाटा स्टोर होता है, ब्रेन में होता है, मेमोरी में होता है. इसी तरह से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, जिसमें वो अगर क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है फॉर लेटर यूज, यानी यूजर को जब भी उसकी जरूरत होगी वो क्या करेगा, उसको प्रोवाइड कर देता है. अब प्राइमरी मेमोरी जैसे कि हमने देखा था, ये क्या होती है, मेन मेमोरी होती है. यानी जो भी वर्किंग हो रही होती है वो कहाँ पे हो रही होती है, प्राइमरी मेमोरी में हो रही होती है. और जो स्टोरेज होता है, जहाँ पे डाटा स्टोर हुआ होता है, वो क्या कहाँ पे होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है. अब इसको क्या किया जा सकता है, डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है. इसको डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है. अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी को. सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसको हम बेसिकली स्टोरेज भी बोलते हैं, यानी जहाँ पे सारे का सारा डाटा स्टोर हो रहा है. अगर हम देखें सेकेंडरी मेमोरी के नेम क्या क्या है, इसको हम एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं. उसके बाद हम इसको एक्सटर्नल स्टोरेज भी बोलते हैं, कि जहां पे डाटा क्या होता है, एक्सटर्नली स्टोर होता है. अब अगर देखा जाए सेकेंडरी और प्राइमरी को कंपैरेटिवली देखा जाए, तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर होता है, यानी डाटा बहुत ज्यादा अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, डाटा लार्ज अमाउंट में स्टोर होता है, यानी ये लार्ज स्टोरेज प्रोवाइड करता है. अब डाटा ये जो है स्टोर करता है, वो किस मतलब उसमें स्टोर कर सकता है, ये होता है इसका टीबी में, यानी टेराबाइट. अब जैसे कि टेराबाइट बहुत बड़ा यूनिट है इसका मेमोरी का, तो यहाँ पे ये क्या करता है, टेराबाइट में डाटा स्टोर कर रहा होता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी जो है वो डाटा क्या करती है, लेस अमाउंट में स्टोर करती है. तो यहाँ पे डाटा जो है वो लेस अमाउंट में, लेस यूनिट्स जो है वो उनमें स्टोर होते हैं. अब जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल है. यानी अगर आप इस पे कोई भी काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, आपका डाटा जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, अगर आपका टर्न ऑफ हो जाता है कंप्यूटर, अचानक से किसी मतलब वायरस की वजह से हो जाता है, या मतलब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, या आपका पावर ऑफ होने की वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो आपका डाटा यहाँ से लॉस नहीं होगा. आपका डाटा जहाँ पे पड़ा हुआ है वहीं पे पड़ा रहेगा. अब डाटा जब तक आप खुद यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे, तब तक डाटा यहाँ से रिमूव नहीं होगा, यानी यहीं पे पड़ा रहेगा जब तक आप खुद उसे डिलीट नहीं करते, रिमूव नहीं करते. जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये क्या है, चीपर है. ये क्या होती है, सस्ती होती है, और ये करती क्या है, लार्ज अमाउंट में डाटा को कर रही होती है, स्टोर कर रही होती है. अब सेकेंडरी मेमोरी जो है वो पोर्टेबल भी होती है और नॉन पोर्टेबल भी होती है, यानी इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं और नहीं भी ले जा सकते. यानी ये या फिक्स्ड भी होती है और अनफिक्स्ड भी होती है. फिक्स्ड यानी जिसको सिस्टम के अंदर फिक्स क्या होता है, जैसे हार्ड डिस्क हम कहें, कुछ फिक्स्ड होती है, कुछ अनफिक्स्ड होती है, यानी एक्सटर्नल होती है, कुछ इंटरनल होती है. जो इंटरनल होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो फिक्स होती है, इंटरनल होती है. जो एक्सटर्नल है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, यानी वो क्या होती है, पोर्टेबल होती हैं. या अगर हम यूएसबी कहें, सीडी कहें, तो कुछ अब सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, पोर्टेबल होती है, और कुछ क्या होती है, नॉन पोर्टेबल होती है. अब अगर हम देखें डिफरेंस, बेसिकली प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के दरमियान में डिफरेंस क्या है, तो ये है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. अब हम क्या करेंगे, इनके दरमियान में डिफरेंस देखेंगे. जो प्राइमरी मेमोरी है उसको क्या किया जाता है, डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, यानी उसको डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है, जबकि इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता. उसके बाद ये क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी ये होती है फास्टर, और ये क्या होती है, स्लोअर. यानी ये क्या कर रही होती है, स्लो वर्क कर रही होती है, ये फास्ट वर्क. ये फास्ट वर्क किस तरह से कर रही होती है, कि ये डायरेक्टली एक्सेस करती है, क्या करती है, सीपीयू जो है वो क्या करता है, डायरेक्टली एक्सेस कर रहा होता है. और यहाँ पे ये क्या करती है, रन टाइम पे जो भी हमारी वर्किंग हो रही होती है वो वाला वर्क कर रही होती है, इसलिए ये क्या है, फास्टर वर्क कर रही होती है. लाइक हमने कोई भी रन टाइम पे काम करना है, हम कोई MS वर्ड में काम कर रहे हैं, या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, या हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम जहाँ पे जो भी वर्क कर रहे होंगे वो क्या हो रहा है, वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में हो रहा है.
प्राइमरी मेमोरी में अगर हम डाटा यानी लाइक लाइट चली जाती है या इस तरह से कुछ होता है तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम दोबारा से वहीं से कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, वो शुरू से ओपन करना पड़ेगा उसको, और फिर हम दोबारा से उसको मतलब वहाँ पे ले जाएंगे। ये नहीं करेंगे कि जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे, लाइक आप सॉन्ग सुने, आपने हाफ सुन लिया, तो आप मतलब दोबारा से जब उसे आप टर्न ऑफ होने के बाद दोबारा से उसे ओपन करेंगे अपने सिस्टम को, तो वो वहीं से ओपन नहीं होगा। आप क्या करेंगे, उसे स्टार्ट से ओपन करेंगे। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वहाँ पे डाटा जहाँ पे होता है वहीं पे अवेलेबल होता है, वो क्या होता है, वो डिलीट नहीं होता, उसको हम वहीं से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अगर देखा जाए तो जो सेकेंडरी मेमोरी है वहाँ पे ये होता है कि ये सेकेंडरी मेमोरी है, और यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी लगाई जाती है, और फिर क्या होता है यहाँ पे ये सीपीयू है, यानी कि डायरेक्टली क्या करती है, एक्सेस नहीं करती डाटा को। यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी लगी हुई है ये यहाँ से मतलब ये इसको एक्सेस करेगी, देन ये क्या करेगी, डाटा इसको प्रोवाइड करेगी। अब नेक्स्ट क्या है, ये क्या होती है, वोलेटाइल होती है, और ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। ये आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे लाइट चली जाएगी, स्विच ऑफ हो जाए आपका क्या नेम है सिस्टम, तो क्या किस तरह से ये कर रही होती है, काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पे डाटा जो स्टोर हो रहा था वो क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है, और स्टोर होता है। तो यहाँ पे डाटा टेम्परेरी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट होता है, कि यहाँ से डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे डाटा क्या होगा आपका, क्योंकि रन टाइम पे वर्किंग जो हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी अगर आपका सिस्टम बंद होता है। उसके बाद ये क्या है, हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है ये क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, और ये क्या होती है, चीपर होती है, या हम क्या कह सकते हैं, इनएक्सपेंसिव होती है। यानी ये क्या होती है, सस्ती होती है, और वो क्या है, महंगी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स क्या है, एसएसडी, एचडीडी, एसडी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सीडी। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जिनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं एचडीडी। अगर हम देखें फुल फॉर्म ऑफ एचडीडी क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब एचडीडी जो है वो क्या करती है, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है। अब इसमें जो हमारे पास वैसे भी जो मेमोरी है, हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, वहाँ पे स्टोरेज क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। लाइक डिफरेंट डिवाइसेस का डिफरेंट स्टोरेज होता है, और जो डिफरेंट डिवाइसेस है वो क्या होती है, उनकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। अब अगर हम देखें हार्ड डिस्क जो है ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या करती है, स्टोरेज प्रोवाइड करती है। तो इसका स्टोरेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है ये क्या करती है, डिफरेंट मतलब उसमें होती है, एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो इंटरनल होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। आपके सिस्टम के अंदर, सीपीयू के अंदर वो फिक्स होती है। बॉक्स के अंदर जो है हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर वो पड़ी होती है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मूव नहीं करवा सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जबकि जो एक्सटर्नल होती है ये क्या थी, इंटरनल, जो क्या होती है, नॉट मूवेबल। और जो हमारे पास इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, वो क्या होती है, मूवेबल होती है। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे ये हमारे पास सामने क्या है, हार्ड डिस्क है। अब ये हार्ड डिस्क किस तरह से होती है, ये जो है यहाँ पे ये चीज, ये क्या कहलाते हैं, प्लेटर्स। और ये जो है ये इसके क्या कहलाते हैं, आर्म। और यहाँ पे ये जो इसकी ये नॉब लगी हुई है ये क्या होती है, रीड राइट हेड होता है। यानी इसमें डाटा को रीड भी किया जाता है और क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टोरेज प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद ये क्या होती है, हमारे पास चीपर होती है, किसकी निस्बत, एसडीडी की निस्बत, सॉरी एसएसडी की निस्बत। अब अगर हम देखें यहाँ पे एसडीडी, जैसे कि हार्ड डिस्क को देखा, अब एसडीडी भी तकरीबन मतलब क्या कर रही होती है, उसी की एक टाइप है। ये क्या, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब जो एसडीडी है ये क्या करती है, हार्ड डिस्क की निस्बत क्या करती है, लार्ज क्या करती है, स्टोरेज प्रोवाइड कर रही होती है।
अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या है, ये क्या करती है यहाँ पे, ये जैसे उसके क्या होते हैं मूविंग हेड्स होते हैं, इसके मूविंग हेड्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये क्या करती है नॉइज क्रिएट नहीं करती, मतलब इसमें नॉइस क्या होता है नहीं होता है, जबकि अगर हार्ड डिस्क में देखा जाए तो वहाँ पे नॉइस क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ के इसके क्या होते हैं ये मूवेबल, यानी इसके मूविंग हेड नहीं होते, जिसकी वजह से नॉइस जो है वो नहीं होता इसमें। स्टोरेज भी लार्ज प्रोवाइड करती है ये। अगर देखा जाए कि SSD में और HDD में क्या डिफरेंस है, कि हम किसको कंपैरेटिवली जो है वो यूज़ करें, तो यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या होती है एक्सपेंसिव होती है, यानी ये HDD की निस्बत क्या होती है एक्सपेंसिव होती है, जिसकी वजह से यूजर्स ज़्यादा क्या करते हैं HDD की तरफ जाते हैं बजाय के SSD की तरफ आए। नेक्स्ट है SD कार्ड। अब SD कार्ड क्या होता है, ये एक चिप की तरह होता है, छोटी सी डिवाइस होती है, जिसको हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर मोबाइल्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको मोबाइल के अंदर इंसर्ट किया भी जा सकता है, इसको रिमूव भी कर सकते हैं हम। ये क्या होते हैं पोर्टेबल होते हैं, उसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं रिमूव भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब ये हमें क्या करते हैं, डाटा जो हम लोगों ने इसमें स्टोर करना है, जिसमें डाटा हम क्या कर सकते हैं स्टोर करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट स्टोरेज, जिसमें 1 GB भी हो सकता है, उसके बाद 2 GB हो सकता है, उसके बाद 4 GB हो सकता है, 8 GB हो सकता है। तो ये क्या करता है इस तरह से लार्ज अमाउंट में जीबीज में हमारा क्या करता है डाटा को स्टोर करता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि एक चिप होती है जिसको हम इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर हमें किसी को डाटा देना है तो हम इजीली इसके जरिए क्या कर सकते हैं डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये जो इसके ऊपर ये लगी हुई ये चिप्स होती है इसके ऊपर लगी हुई होती है जो क्या करती हैं डाटा को स्टोर करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क जो है वो बहुत ज्यादा पहले यूज होती थी। फ्लॉपी डिस्क का अब यूज जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये क्या करती थी बहुत लेस अमाउंट में क्या करती थी डाटा स्टोर करती थी। अगर देखा जाए कि ये डाटा स्टोर करती थी एमबीज में, तो अब तो डाटा जो है वो टेराबाइट या मतलब जैसे हम ये यूएसबी वगैरह यूज करते हैं तो टेराबाइट में उसमें डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है इस तरह से। सो इस वजह से इसका क्या है यूज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेस अमाउंट में डाटा को क्या करती थी स्टोर करती थी। अगर इसका साइज देखा जाए तो इसका साइज ऑलमोस्ट होता था 3.5 इंचेस। जो फ्लॉपी डिस्क थी वो क्या करती थी डाटा को स्टोर करती थी 1.48 डाटा को एमबी को। और जो साइज वाली 5.25 इंचेस की थी वो क्या करती थी डाटा 1.2 MB को स्टोर करती थी। तो ये क्योंकि बहुत ज्यादा लेस अमाउंट में डाटा को स्टोर करती थी इस वजह से इसका क्या यूज है खत्म हो चुका है। ये बहुत पहले इसका यूज होता था। नेक्स्ट है हमारे पास सीडी। सीडी स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क। अब जो सीडी है इसको ये क्या करती है ये भी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग डाटा को यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए क्या कर सकते हैं डाटा को यानी शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। या इसको यूज अगर हम देखें विंडोज वगैरह के लिए भी किया जाता है। यानी अगर कोई आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए भी क्या किया जाता है यूज सीडी का किया जाता है। या आपने कोई सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में करने हैं यानी ड्राइवर्स वगैरह जैसे हैं तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। या फिर आपने डाटा कोई लाइक आप वीडियो की फॉर्म में या ऑडियो की फॉर्म में आपका लार्ज अमाउंट में डाटा है जिसको आप क्या करते हैं सीडी के अंदर सेव करके उसको क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं। अब सीडी क्या है ये क्या होती है एक सीडी डिस्क बनी होती है आपके कंप्यूटर के अंदर जहां पे इसको क्या किया जाता है इंसर्ट करते हैं और जब ये यूज हो रही होती है ये क्या करती है सर्कुलर मोशन में क्या करती है मूव करती है। और ये इसकी शेप क्या होती है मतलब राउंड्स में होती है राउंड में सर्कल में इसकी क्या होती है शेप होती है जैसे कि ये आपको नजर आ रही है। और जब इसको इंसर्ट किया जाता है ये क्या करती है इस तरह से ये ऐसे मूव कर रही होती है यूज होने की तरह जिससे कंप्यूटर क्या करता है डाटा रीड करता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूएसबी फ्लैश ड्राइव। अब यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। अब अगर देखा जाए आजकल के मतलब आजकल में ये है यूएसबी का यूज जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। जो किस लिए हम यूज करते हैं डाटा को शेयर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। इसका यूज जो है वो क्या है बहुत ज्यादा हो रहा है। अब जो हमारे पास यूएसबी है वो भी क्या है डिफरेंट साइज में अवेलेबल होती है यानी 1 GB 2 GB
4 GB, यहाँ तक कि अब तो टेराबाइट में भी क्या आ गया, इसका साइज आ गया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब यूएसबी का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, ये यूएसबी की जैसे ये पोर्ट ये बनी हुई है कंप्यूटर में, क्या होती है, पोर्ट एक बनी होती है इस तरह से, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करके इसको यूज़ करते हैं। अब इसका भी यूज़ जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह को भी इंस्टॉल करने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स वगैरह जैसे आपके विंडोज़ वगैरह हैं, उसको इंस्टॉल करने के लिए भी आप क्या करते हैं, यूएसबी का यूज़ करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अगर आपने डाटा स्टोर करना है या मूव करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, आपने शिफ्ट करना है डाटा को, तो आप किसका यूज़ करते हैं, यूएसबी का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इस तरह से पोर्ट बनी होती है जिसके अंदर हम यूएसबी को इंसर्ट करके इसका यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सेकेंडरी डिवाइसेस के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपका इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड बाय।